Hello students, today we are going to start chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. Now you can see a picture of the person who had a truly beautiful mind. हम यहाँ एक ऐसे पर्सन की पिक्चर को देख रहे हैं जिनके पास ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड था. ये अल्बर्ट आइंस्टीन हैं. इस चैप्टर में हम इनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बचपन किस प्रकार का था, क्या वो बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, उनकी हॉबीज कैसी थी, बड़े होने के बाद वे काफी फेमस साइंटिस्ट बने, उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला. इस चैप्टर में हम उनकी लाइफ से रिलेटेड काफी सारी बातों को पढ़ेंगे. नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर इन डिटेल. बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हो तो आप किसके बारे में सोचते हो, किसके बारे में आपको ध्यान आता है? एक जीनियस कौन है? किस तरह की क्वालिटीज एक जीनियस में होती है? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. अब हम एक ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक 100 years पहले पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. 1905 की समर के टाइम पे इस 26 years old पर्सन ने अपने 4 इन्वेंशन के बारे में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश कराए. वो पेपर लाइट के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में, मूविंग बॉडीज के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में और एनर्जी के बारे में थे. इन 4 टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किए थे. His work took up only few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym फॉर जीनियस. उनका ये पेपर पब्लिश करने का जो वर्क था वो साइंटिफिक जर्नल के लिए थोड़े ही पेजों के लिए था, लेकिन इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को, जो स्पेस से रिलेटेड थी, टाइम से रिलेटेड या पूरे एंटायर कॉस्मोस या हम कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसको हमेशा के लिए बदल दिया था और आइंस्टीन नेम को एक जीनियस के सिनोनिम के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था. यानी अगर हम लोग जीनियस शब्द किसी व्यक्ति के लिए यूज करें तो वो नेम था अल्बर्ट आइंस्टीन. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. उनकी डेथ के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन के जीनियस का शासन अभी भी जारी है, यानी आज भी उन्हें जीनियस माना जाता है. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. Albert Einstein 14 मार्च 1879 को जर्मन की एक सिटी उल्म में पैदा हुए थे और बिना किसी इंडिकेशन के साथ वो पैदा हुए थे कि ऐसा उनके लिए लाइफ में डिसाइड किया हो या उनके ऊपर कोई ऐसा इंडिकेशन था कि वो फ्यूचर में एक ग्रेट व्यक्ति बन पाएंगे. ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Freak means होता है unusual, not like others, यानी दूसरों से बिल्कुल अलग. इसके अपोजिट ही अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर अल्बर्ट आइंस्टीन को एक फ्रीक मानती थी, यानी दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग मानती थी. ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि उनका सर काफी ज्यादा बड़ा लगता था, यानी अदर बच्चों के कंपैरिजन में अल्बर्ट आइंस्टीन का सर काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता था. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. 2.5 यानी 2.5 साल की एज तक आइंस्टीन बोला नहीं करते थे और जब फाइनली वो बोलना सीख गए थे तो वो हर शब्द को, हर वर्ड को 2 बार बोला करते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो what to do with other children and his playmates called him
ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन की बात समझ में नहीं आती थी कि वो उसके जो अदर बॉयज या अदर जो उसके फ्रेंड्स थे, उसके प्लेमेट्स थे, उनके साथ क्या करे। और उसके जो भी प्लेमेट्स होते थे वह उसे ब्रदर बोरिंग भी कह करके बुलाया करते थे। Otto Nussbaum, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Before up to now everything was in order." जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि काफी ज्यादा लेट इन्होंने बोलना शुरू किया था, एट द एज ऑफ 2.5 की एज पे ये बोलना स्टार्ट किए थे। तो एक स्टोरी बताई गई है ऑटो न्यूज़बर्ग, जो कि एक मैथ्स के एक हिस्टोरियन माने गए थे। उन्होंने आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी बताई है जो कि एक लेजेंड मानी जाती है। लेकिन ये स्टोरी फेयरली ऑथेंटिक यानी पूरी तरह से सही लगती है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने काफी लेट बोलना शुरू किया था, तो उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा चिंतित रहते थे, बहुत ज्यादा वरी किया करते थे इस बारे में कि बोलना स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। एक दिन क्या होता है, रात का खाना चल रहा था, उस टाइम पे जो टेबल लगी हुई थी डाइनिंग टेबल पर, उस टाइम पे उन्होंने अपनी साइलेंस को ब्रेक किया, यानी अपनी चुप्पी को तोड़ा और बोलना स्टार्ट किया कि सूप बहुत ज्यादा गर्म है, द सूप इज टू हॉट। उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ उस टाइम पे, और उन्होंने पूछा कि उन्होंने कभी भी इससे पहले कोई शब्द क्यों नहीं बोला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिप्लाई दिया था, क्योंकि अभी तक बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में चल रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये किस्सा उनके बचपन से रिलेटेड था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, क्योंकि उनके प्लेमेट्स उन्हें ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाया करते थे, उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं किया करता था। इस वजह से आइंस्टीन ज्यादातर समय में अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन्हें स्पेशली मैकेनिकल टॉयज काफी पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जिसका नेम था, उसे देख करके कहा था, फाइन यानी अच्छी है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। क्योंकि उनका मैकेनिकल टॉयज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उसे देख करके उसे फील हुआ कि ये भी कोई मैकेनिकल टॉय हो सकता है, तो उसे देख करके उसने कहा अच्छी है, बट इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अल्बर्ट आइंस्टीन के पापा को एक हेडमास्टर ने एक बार ऐसा कहा था कि आइंस्टीन अपनी लाइफ में किसी भी तरह के प्रोफेशन को चूज कर ले, उसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Amateur means होता है doing something for personal enjoyment rather than as a profession, यानी अपने शौक से ही कुछ करना। आइंस्टीन ने वायलिन बजाना 6 साल की एज से ही सीखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन को सीखे। बाद में वह गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट यानी अपने शौक से ही वायलिन बजाने वाले बन गए, और उन्होंने अपने इस स्किल को अपनी थ्रू आउट लाइफ तक मेंटेन किए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बैड प्यूपिल या एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. वह म्यूनिक में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए। वहां उसके पेरेंट्स तब आ गए थे जब वो 15 मंथ के थे। वह लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करते थे।
Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation means होता है order और discipline taken to an extreme, जिसे हम कह सकते हैं strict discipline, काफी ज्यादा कठोर अनुशासन जिसे हम कह सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो डिसिप्लिन के लिए बनाए गए थे, जो रेजिमेंटेशन बनाए गए थे, उसकी वजह से काफी ज्यादा हेट किया करते थे स्कूल से वे, और अक्सर कर उनके टीचर से क्लैश हो जाया करता था। काफी बार उनका स्कूल में इस बात पे झगड़ा हो जाया करता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड देयर that he left the school for good. Stifled means होता है unable to breath, यानी बिल्कुल सांस लेने में अनेबल हो जाना, बिल्कुल असमर्थ हो जाना। 15 इयर्स की एज में आइंस्टाइन को ऐसा फील होने लगा था कि स्कूल जैसे एरिया में उनकी सांस बिल्कुल घुटने लगी है या वो अनेबल टू ब्रीथ फील करने लगे हैं। इस वजह से उन्होंने अपने अच्छे के लिए स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. Previous year, अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए और अपने बेटे को या अल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने अपने रिलेटिव के पास ही छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. प्रोलोंग मीन्स होता है लेंदी। एक लेंदी डिस्कशन के बाद आइंस्टीन की अपनी एजुकेशन के लिए जो विश थी, उनकी विश थी कि वे जर्मनी स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में एजुकेशन प्राप्त कर सके। वो विश उनकी पूरी हुई और वो एक ऐसे सिटी में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे जो कि म्यूनिक के कंपैरेटिवली लिबरल हो, जहाँ पे लिबरल का मतलब है कि उनके व्यूज जो थे उनका रेस्पेक्ट हो, क्योंकि जहां वो लास्ट स्कूल में पढ़ा करते थे म्यूनिक में, वहां पर उनके व्यूज और उनके टीचर्स के व्यूज, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लैश हो जाया करता था कभी कभी। तो वो यहाँ पर जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे, वो उनकी विश पूरी हो गई थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड माने जाते थे या उनको जीनियस माना जाता था मैथ्स में, और इसके अलावा फिजिक्स में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। अपने स्कूल की एजुकेशन फिनिश करने के बाद उन्होंने आगे की स्टडी के लिए जुरीक की एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करना डिसाइड किया। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. वॉलरस एक तरह का एनिमल होता है, लेकिन उस वॉलरस जैसी मूंछों वाले इस डैशिंग यंग मैन का इंटरेस्ट केवल साइंस में ही नहीं था, यानी और भी जगह इनका इंटरेस्ट कहीं हुआ करता था। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. उन्होंने अपना स्पेशल इंटरेस्ट अपने साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मिलेवा मेरिक में भी फील किया, उनमें भी उनका स्पेशल इंटरेस्ट था और उन्होंने पाया कि वो एक क्लेवर क्रिएचर है। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. मिलेवा मेरिक एक यंग सर्ब थी, यानी सर्बिया की रहने वाली थी। वो स्विट्जरलैंड आ गई थी। वो इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिक की जो ये यूनिवर्सिटी थी, यूरोप के उन बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में से थी जहां पर विमेन डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Ally means होता है फ्रेंड, जिसे हम मित्र कहते हैं, सहयोगी कहते हैं। फिलिस्टाइन मीन्स होता है पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। जो लोग आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग फिलिस्टाइंस हैं। कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है ऑल द टाइम, यानी बार बार, लगातार, हर समय। आइंस्टीन को लगा
कि उसकी फैमिली या उसकी यूनिवर्सिटी में जो भी लोग आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक को जो पसंद नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट जाकर के वो उसकी हेल्प करेगी, उसका साथ देगी। आइंस्टीन का ऐसे लोगों से हमेशा क्लैश होता रहता था, हमेशा उनसे टकराव या उनसे लड़ाई झगड़ा ऐसे लोगों से होता रहता था। द कपल फेल इन लव, letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. The couple fell in love, आज भी इस तरह के लेटर मौजूद हैं जिसमें कि इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें साइंस और टेंडरनेस यानी साइंस और उनके लव का मिक्सचर है, इस तरह की बातें उसमें लिखी गई है। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. रिलेटिविटी एक थ्योरी है जिसे आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने लिखा था कि मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, बहुत गर्व का फील होगा, बहुत प्राउड फील होगा मुझे जब हम दोनों हमारे इस रिलेटिविटी के जो हमारा कंसेप्ट है या जो हमारी जो थ्योरी है, इस पर हम अपने वर्क को एक सक्सेसफुल इन्फरेंस या हम सफल निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। यानी जब हम आपस में मिल जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड या फिर बहुत ही ज्यादा खुशी की उनके लिए बात होगी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was university graduate and unemployed. सन 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन 21 ईयर्स ओल्ड हो गए थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और उसके बावजूद वे एक अनएम्प्लॉयड यानी वो बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. आइंस्टीन ने एक टीचिंग असिस्टेंट का काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिए और फाइनली उन्होंने 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की एक जॉब सिक्योर कर ली थी। एक पेटेंट ऑफिस जो कि बर्न में था, वहां पर उन्होंने जॉब को सिक्योर कर लिया था। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब लग गई थी तो उनका काम माना जाता था दूसरे लोगों को इवेल्यूट करना, उनको असेसिंग करना, लेकिन वो सीक्रेटली अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे। एक्चुअली में वो खुद के आइडियाज को वहां पर डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. वह अपनी डेस्क ड्रॉर जो हुआ करती थी उसे जोकिंगली कहा करते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means होता है measured in itself, not in relation to anything else. यानी जिसे अपने आप में ही मेजर किया गया हो, किसी दूसरी चीज से कोई रिलेशन नहीं हो। 1905 के फेमस पेपर्स में से एक पेपर था आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कहा गया था कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यानी इन्हें अपने आप में मेजर नहीं किया जा सकता है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. वास्तव में दो पूरी तरह से एक्यूरेट टाइम दिखाने वाली क्लॉक्स एक जैसा टाइम नहीं दिखाती रहेगी अगर वो अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट करके एक साथ नहीं लौटे, और अगर उनमें से एक भी दूसरे के कंपैरेटिवली अगर तेज स्पीड से या तेज गति से अगर चल करके वो अपनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी तो वो एक्यूरेट टाइम को नहीं दिखाएगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इससे ही फॉलो करके एक वर्ल्ड का काफी ज्यादा फेमस फॉर्मूला तैयार हुआ जो
मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है. यू कैन सी दिस फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन. E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for the speed of the light in a vacuum, about 3 lakh kilometer per second. अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, इट सीम्स लाइक 2 minutes. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट्स रिलेटिविटी. अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो वो टाइम आपको 2 मिनट ही लगता है. लेकिन जब आप हॉट स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठते हो, यानी गर्म चूल्हे पर अगर आप 2 मिनट के लिए बैठते हो तो वो टाइम आपको 2 घंटे के बराबर लगता है. दैट्स रिलेटिविटी. और यही रिलेटिविटी होती है.